नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि डीजीपी पद पर लगातार लंबे समय से बने हुए शत्रुजीत कपूर को अब हटा दिया गया है। शत्रुजीत कपूर से डीजीपी का पद, डीजीपी की जिम्मेवारी वापस ले ली गई है। उनकी कुर्सी जो है जा चुकी है और इसके पीछे आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो सुसाइड मामला हुआ था उसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है। डीजीपी से जिम्मेवारी वापस लेने के पीछे बड़ी वजह उसी केस को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक के रूप में जो है एक अच्छा खासा कार्यकाल बिताया है। पुलिस के लिए उन्होंने काम किए भी हैं और कहीं ना कहीं आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में नाम आने के बाद उनको 2 महीने की लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसी दौरान कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ओपी सिंह को चार्ज मिला था और ओपी सिंह ने भी इस पद पर आते ही ये जिम्मेवारी मिलते ही पुलिस महकमे को सुधारने की ठानी थी और अपने छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने डीजीपी पद पर रहते हुए एक मिसाल पेश करने का काम किया, एक अनूठी छाप छोड़ने का काम किया और हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उनके दिलों में, उनके मन मस्तिष्क में अपनी अलग से जगह बनाने का काम किया है। और यही वजह है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाए जाने के बाद अब उनको एक बार फिर से जो है कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेवारी मिली है। जब तक अगले ऑर्डर जारी नहीं किए जाते हैं, जब तक सरकार नया डीजीपी जो है चयनित करके और उसका नाम मनोनीत नहीं कर देती है, तब तक इस पद के ऊपर यह जिम्मेवारी ओपी सिंह ही संभालने वाले हैं। उनको अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात रखा गया है। आपको बता दें कि लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर यह मांग उठ रही है कि अभी डीजीपी के रूप में ओपी सिंह का काम बाकी है और उनका जो कार्यकाल उसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन चर्चाएं यह भी है कि डीजीपी ओपी सिंह जो है उनका कार्यकाल 31 दिसंबर तक का ही है और उनको रिटायर कर दिया जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन लोगों का मानना है कि डीजीपी ओपी सिंह को अभी रिटायर नहीं होना चाहिए और सरकार को भी ऐसे जबरदस्त, दबंग और लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने वाले, अपने पुलिस महकमे को ट्रैक पर लाने वाले डीजीपी को आगे जो है इसी काम में लगाए रखना चाहिए। उन्हीं को ये जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा जनता का कहना है, ऐसा लोग चाहते हैं। लेकिन ये सरकार के हाथ में है कि सरकार ओपी शर्मा को ही डीजीपी रखना चाहती है या फिर नहीं। डीजीपी के रूप में ओपी शर्मा को आगे कमान हरियाणा सरकार देना चाहती है या फिर नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल के लिए यूपीएससी को जो 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया था नए डीजीपी का नाम चयनित करने के लिए, उस पैनल को भी यूपीएससी के द्वारा यह कहते हुए वापस कर दिया गया था कि अभी डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर इस पद पर तैनात हैं, उनका कार्यकाल बचा हुआ है और जब तक वो इस पद पर हैं और उनकी कहीं और एडजस्टमेंट नहीं होती है, तब तक नए डीजीपी के रूप में पैनल में से किसी का नाम चयनित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार के द्वारा डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर को रिलीव कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। लंबी छुट्टी के बाद एक चर्चा थी कि डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर वापसी कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनकी वापसी पर रोक लगा दी है, उनको वापसी करने से रोक दिया है। फिलहाल डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो रहे हैं इस पद पर, उनके पास हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन का चार्ज जरूर है, लेकिन डीजीपी की जिम्मेवारियों से उनको मुक्त कर दिया गया है। अब यह कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर तक हर हाल में यूपीएससी संघ के साथ हरियाणा सरकार के अधिकारियों की बैठक होने के बाद नए डीजीपी के नाम पर मोहर लगानी ही होगी। तभी जो है नए साल पर ओपी सिंह की रिटायरमेंट के बाद नया डीजीपी मिल पाएगा, अन्यथा नए डीजीपी के चयन में देरी हो जाएगी। और इसीलिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी इसमें अब तत्परता दिखाई जा रही है और यूपीएससी से लगातार जल्द से जल्द नए डीजीपी के चयन की मांग की जा रही है। बहुत जल्द इसको लेकर मीटिंग होगी और उसमें नए डीजीपी के चयन पर मुहर लगेगी, किसको जिम्मेवारी मिलनी है, किसका जो है भाग्य साथ देने वाला है, किस आईपीएस अधिकारी की किस्मत चमकने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।